अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतने दिन आपके सामने ना आ सकने की वजह से बहुत बहुत माजरत। मेरे चैनल को एक बार फिर से बंद कर दिया गया था। इस चैनल को बंद करने के पीछे कौन सी ताकतें हैं, क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं और कैसे मैंने इसको दोबारा से रिकवर किया, ये स्टोरी तो आपको फिर किसी दिन बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बड़ी अहम अपडेट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान से आ रही हैं, सियासत के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है इस वजह से कि वो इमरान खान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में जाने। तो आज की करंट सिचुएशन आपके सामने रखूँगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हालात हैं। इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी थी पाकिस्तानियों को, पार्टी को हदायत की थी लियाकत बाग के अंदर आकर के एहतजाज करें इस फाशिज़म के ख़िलाफ़। और उन्होंने पहली मर्तबा इस कॉल में अवाम से ये कहा था कि मेरे लिए आप लियाकत बाग आएँ। उसका जवाब पाकिस्तानियों ने कैसे दिया है, इस वक्त हुकूमत क्या चाह रही है, ये तमाम सूरत हाल इस वीलॉग के अंदर आपके सामने रखूँगा। मज़ीद अपडेट जैसे जैसे आएंगी इंशाअल्लाह ताला कनेक्ट रहूँगा आपके साथ और फौरी तौर पे आपको आगाह करता रहूँगा। कल रात जब इस जलसे के हवाले से अपडेट हुई, लियाकत बाग के आसपास पुलिस की भारी नफरी, रिपोर्टर्स को वहाँ पे गिरफ्तार किया गया, आसपास के तमाम पेट्रोल पंप्स वगैरह को बंद कर दिया, होटल्स वगैरह को बंद कर दिया गया ताकि ट्रांसपोर्ट यहाँ पर उस तरह से ना आ सके, लोग यहाँ पे इंगेज ना हो सके। उसके बाद सुबह के मनाजर हमें कुछ यूँ नज़र आए कि पूरे रावलपिंडी को आसपास हर जगह से बंद कर दिया, इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते, पूरे पाकिस्तान के मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस को बंद कर दिया गया कंटेनर्स लगा करके, जहाँ जहाँ से हुकूमत को लगता था कि आवाम आ सकती है। रावलपिंडी के साथ मुलहका शहरों को बंद कर दिया गया और एक बड़ी नफरी पुलिस की और रेंजर्स की मुख्तलिफ 6 कंपनियां कहा जा रहा है कि यहाँ पर रावलपिंडी में तैनात कर दी गई। हुकूमत ने यह मुकम्मल बंदोबस्त इस तरह से किया जैसे पूरा पाकिस्तान आज उठ करके लियाकत बाग आने लगा है। इस हुकूमत का खौफ बिल्कुल वाजह था। ट्रक ड्राइवरों को सड़कों पर रोक कर उनसे आईडी कार्ड लेके गाड़ियों की चाबियां ले ली गई। यानी कि कुछ ऐसे विजुअल, कुछ ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई जिसमें ट्रक ड्राइवर्स बेचारे रो रहे थे कि ये मालिक का ट्रक है, शीशे खुले गाड़ी के, चाबी लेकर के चले गए, कोई तोड़ के चला जाए, कोई आग लगा के चला जाए, 15,000 मेरी तनख्वाह मैं कहाँ से दूंगा। इस तरह की फुटेजेस हमारे सामने आई सोशल मीडिया पे। ट्रक ड्राइवर्स और मालिकान जो हैं बेचारे वो रो रहे, सड़कों पर गाड़ियां उनकी रोक ली और पूरे पाकिस्तान को इन्होंने जैसे मुंजमद कर दिया। अवाम दुश्मनी में इस हद तक चले गए कि एम्बुलेंस सड़कों पे वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है कि मरीज बैठा हुआ हूटर चल रहा है एम्बुलेंस का और वो आके सड़क के बीच में से मोड़ काट के दूसरे रास्ते जा रही है। शहरी इस वक्त पुलिस के साथ तसादम किसी सूरत हाल में, रावलपिंडी की फुटेजेस ऐसी आ रही हैं जिसमें शहरी वीडियो बनाते हुए पुलिस के साथ गुस्से से वो बात कर रहे हैं कि किस लिए तुमने ये सड़कों को बंद कर दिया है, क्या वजह है कि अगर कुछ लोग आकर के एक जगह पे पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं तो उसके बावजूद पूरे मुल्क को बंद करने का, हम आवाम से बदला लेने की क्या वजह हो सकती है। लोग मोटरसाइकिलों को अपने ट्रकों के नीचे से गुजार के बड़ी मुश्किल से 3-3 लोग उनको लेकर के जा रहे हैं। ये बंदोबस्त हुकूमत का। बहरहाल दूसरी तरफ सुबह के मनाजर कुछ यूँ थे कि पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े काफिले तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं की क़यादत में इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हो गए। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा काफिला, ये एक सिर्फ काफिला आप देखें ये कितना बड़ा काफिला, इसके अंदर कितनी बड़ी तादाद में अवाम मौजूद है। ये जितने भी 90 के करीब इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर या फिर 95 के करीब केपी के असम्बली के अंदर और लाहौर में जो पंजाब असम्बली है उसके अंदर जितने भी MPs मौजूद हैं, इन सब के काफिले इसी सूरत, इसी शक्ल में लियाकत बाग रावलपिंडी की तरफ रवां दवां है। आज यूं लग रहा है इस आवाम को देख करके, जो विजुअल इस वक्त सोशल मीडिया पे नजर आ रहे हैं, इतनी बड़ी आवाम रावलपिंडी की तरफ आ रही है। इस आवाम को देखने के बाद ये बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि PDM की हुकूमत दफन शुद, एक्सटेंशन दफन शुद, माफिया दफन शुद, जैली हुकूमत दफन शुद, पीपल्स पार्टी दफन शुद। ये बहुत बड़ी आवाम है। अब देखते हैं, इस वक्त जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन 4 बजे का टाइम है। तो गालबन 4 से 5 बजे का टाइम हो सकता है पाकिस्तान में इस वक्त। तो अभी तक वो काफिले जो हैं वो रावलपिंडी नहीं पहुंचे। रावलपिंडी की आवाम लियाकत बाग के आसपास जमा होना शुरू हो गई है बड़ी तादाद में, लेकिन वहाँ पर पुलिस की बहुत बड़ी नफरी वहाँ पर मौजूद है।
तो इस वक़्त जब ये काफ़िले अटक पुल पर पहुँचे तो पुलिस ने भारी तादाद में शेलिंग करना शुरू कर दी। वो तमाम इंटरचेंजेस जो पंजाब को और खैबर पख्तूनख्वा को आपस में कनेक्ट कर रही हैं, उन तमाम जगहों पर पंजाब पुलिस ने खाकी वर्दी पहनी हुई आगे जो मौजूद होती है नफरी, उसने भारी शेल फेंकना आवाम के ऊपर शुरू कर दिया। विजुअल्स ऐसे हमें नज़र आए जिसमें मासूम छोटे बच्चे उन शेलिंग्स की वजह से गाड़ी से बाहर आ रहे हैं। बाप ने बच्ची मासूम उठाई हुई है साल डेढ़ की और उनके ऊपर शेल जा करके लग रहे हैं। कितना जहर आलूद और कितना मुजर हो सकता है उन मासूम बच्चों के लिए आंसू गैस का ये धुआं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इंसानी हकूक़ की पामाली किस तरह से की जा रही है नून लीग की हुकूमत, मरीम नवाज़ की हुकूमत की तरफ से। और ये एक बाकायदा एक साजिश के तहत इस तरह की हरकतें ये पिछले कुछ अरसे से करते आ रहे हैं बाप बेटी और चचा। इनकी मैं आपको अक्सर अपने व्लॉग्स में बताता रहता हूँ कि इनका एक प्लान है ये, कि ये खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा बन चुका है जहाँ पे 100% पीटीआई है इस वक्त, और नून लीग दफन हो चुकी है मुकम्मल तौर पे, वहाँ कभी दोबारा वापस नहीं आ सकती। और ये कितना बड़ा नैरेटिव बनता है। पंजाब के अंदर भी 17 नशिस्तें इन्होंने पूरे पाकिस्तान में हासिल की। ग्राउंड और ज़मीनी हकायक तो ये हैं। तो ये अब ये चाहते हैं, इनकी साजिश कहीं ना कहीं ये है कि किसी न किसी तरह से पंजाबी कार्ड खेल के पख्तून पंजाब में नफरत पैदा करके कौमियत के नाम पे कुछ वोट लिए जाएं और हो सके तो खैबर पख्तूनख्वा को आगाह कर दिया जाए ताकि पंजाब पे हमारा कब्जा जारी रहे। इसीलिए ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पे आज पख्तूनों के ऊपर ये जुल्म करके मजीद नफरत को हवा दे रहे हैं। इनके बयानात आप देखते हैं, कभी पठानों को बेवकूफ़ कहते हैं, कभी पठानों को दहशतगर्द कहते हैं। अभी कल का बयान मरीम नवाज का आप देखें कि पंजाब के तमाम अस्पतालों में खैबर पख्तूनख्वा के लोग पड़े होते हैं। तो इस तरह के बयानात, गैर जिम्मेदारी वाली बातें जो मरियम नवाज की होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उस मिशन के ऊपर है, इस तरह के हालात क्रिएट किए जाएं, पठान पंजाबी के दरमियान जो नफरत है उसको हवा दी जाए ताकि हम अपने गंदे मकासद के अंदर कामयाब हो सकें। तो इसके अलावा आपको बताऊं ये माहौल जो बन रहा है इस वक्त शेलिंग का, ये आगे जा कर के जब काफिले रावलपिंडी पहुंचेंगे तो मनाजर मजीद तकलीफ दे हो सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए, आम आवाम के लिए। वो आपके साथ में अपडेट शामिल करता रहूंगा। बहरहाल इस सब के पीछे जो एक बड़ी वजह नजर आती है वो मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ, आपके इल्म में होगा कि आईनी तरमीम लेकर के आना चाहते हैं काजी फाइज ईसा साहब, जो इनके बहुत बड़े सहूलतकार सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बैठे हुए हैं। उनको मजीद एक्सटेंशन देने के लिए तरह तरह के हरबे किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली इनकी जो अनफॉर्चुनेटली मेरा चैनल बंद था, तो इनकी जो एक्सटेंशन देने की कोशिश थी इतवार वाले दिन ताकि अदालतें भी न खुल सकें, रात को तरमीम ला करके उसको कामयाब करवाना, लेकिन इनके पास नंबर्स नहीं थे। फिलहाल तक तो हकायक इसी तरह है कि इनके पास नंबर्स नहीं हैं, लेकिन ये मौलाना फजल रहमान को अपने साथ शामिल करके या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बंदों को तोड़ के, आपको यहाँ पे वाजे कर दूं, आइन के अंदर आर्टिकल 63A मौजूद है जिसके के नज़दीक कोई भी शख्स अपनी पार्टी के अलावा किसी दूसरी जमात को वोट नहीं दे सकता। अगर वो वोट देगा तो वोट काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये जो आर्टिकल है ये बड़ा सेंसिटिव है। इसको चेंज करने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाया गया है, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब मंडे वाले दिन सोमवार को यानी कि परसों फैसला करेंगे, और तकरीबन हालात और शवाहिद ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ये इनके हक में करेंगे, और वो फैसला यही होगा कि किसी भी शख्स का वोट काउंट किया जा सकता है। यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग, दो नंबरी, लोटा बनना, पैसे लेकर के ज़मीर बेचना, ये जायज़ करार दिया जाएगा काजी साहब की अदालत से। और इस सूरत में ये पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़कर, अगवा करके, डरा धमका के या पैसे दे के, जैसे भी ये अपने वोट पूरे करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तक ये मामला मैं आपको बता दूं, इसकी मजीद तफसीलात में नहीं जाना चाहता क्योंकि ये एक बड़ा सिनेरियो है, तमाम डिटेल आपको बतानी पड़ेगी इस हवाले से। मुख्तसरन आपको ये बता दूं कि अभी तक ऐसा नहीं लग रहा कि ये तरमीम ये कर पाएंगे, लेकिन इसके चांसेस मौजूद हैं, ये हो भी सकती है। हुकूमत इसकी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह उस तरमीम को लाया जाए, और तरमीम का मकसद ये है कि एक आइनी अदालत बनाई जाए, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर की अदालत, क्योंकि काजी फाइज ईसा रिटायर हो रहे हैं, पीछे आ रहे हैं उनके जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और वो एक ऐसे जस्टिस हैं जो हक और इंसाफ का फैसला करते हैं, जैसे उन्होंने मखसूस नशिस्तों के अंदर फैसला किया, वो पीटीआई को वापस दे दी। ये अलग बात है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त गद्दारी का मुर्तकब हो रहा है, तौहीन अदालत कर रहा है, आर्टिकल 6 लगना चाहिए उनके ऊपर कि अदालत के फैसले को मानने से इनकार कर रहा है। ये तो आने वाले हालात बताएंगे कि उनके साथ क्या होता है। बहरहाल
जस्टिस मंसूर का रास्ता रोकने के लिए और काजी साहब को मजीद एक्सटेंशन देने के लिए एक बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर ये कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आईनी मामला देखेगी। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल डिसफंक्शनल करने की कोशिश है ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़मीनों जायदादों के और झगड़ों के केसेस देखेगी। लिहाजा आइन और कानून के जो भी केसेस होंगे वो काजी फाइज उस अदालत में बैठ करके देखेंगे और हमारी हुकूमत को मजीद तूल मिलेगा। तो इसमें इंशाअल्लाह ताला ये कामयाब होते हुए नज़र फ़िलहाल तक नहीं आ रहे, बहुत कम चांसेस इनके नज़र आ रहे हैं। इसकी तफसील इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर शामिल करूँगा। फ़िलहाल तक की अपडेट के मुताबिक ये हालात हैं कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा से बहुत बड़े काफ़िले इस्लामाबाद की तरफ, रावलपिंडी की तरफ आ रहे हैं। ये हालात किस तरफ जाएंगे, हुकूमत का आगे क्या रिएक्शन होगा, ये एहतजाज क्या शक्ल इख्तियार करेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट और अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बनी हुई है। आपके साथ कुछ ही घंटों में इंशाल्लाह दोबारा इस चैनल पे हाजिर हूँगा और आपको तमाम अपडेट्स दूंगा कि इस एहतजाज के हवाले से क्या अपडेट हुई। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इजहार कीजिएगा। ये बड़े सख्त हालात होते हैं जब आपका चैनल बंद हो जाए, आपका इंट्रैक्शन लोगों से ख़त्म हो जाए, फिर एक ही ये उम्मीद होती है आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, आप लोग इस तरफ बात करते हैं तो फिर दोबारा से ये हिम्मत होती है, ये हौसला होता है कि नहीं, आपसे बात करनी चाहिए, आपको अपडेट करना चाहिए अपने वीलॉग्स के जरिए। थैंक यू सो मच। ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।